नमस्कार। तैयारी क्रम में आज हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आएगा एग्ज़ाम में। और मैं पूरे एग्ज़ाम से वही प्रश्न उठाया हूँ जो अधिकतर यूपी पीसीएस आरओ या यूपी के एग्ज़ाम में आते हैं। एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, बाकी जो भी चीज़ हैं इसके अगले वाले पार्ट भी आएंगे। इसको शुरू करते हैं कि 1776 में एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखा था। राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की थी। वाइट कॉलर जॉब क्या है? द्वितीय क्षेत्र में लगे श्रमिकों को जो काम मिलता है वो वाइट कॉलर जॉब है। अब ब्लू कॉलर जॉब क्या है? उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो संलग्न रहते हैं उसे ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव पहली बार 1934 में विश्वेश्वरैया जी ने पेश किया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के नाम से ये 10 वर्षीय कार्यक्रम था। 1938 में एनपीसी राष्ट्रीय आयोजन समिति का स्थापना जेएल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। 1944 में बॉम्बे प्लान आरदेसी दलाल की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें 8 लोग थे बॉम्बे के 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने शुरू किया था। 1945 में जन योजना एम.एन. रॉय जी ने शुरू किया था। 1950 में सर्वोदय योजना जे.पी. नारायण जी ने शुरू किया था। ये वर्ष के हिसाब से लगाने को भी आता है और सामने कौन सा सही नहीं है इसके हिसाब से आया था। तो एक बार याद रखिएगा, जन एम.एन. सर्वोदय जे.पी. नारायण जी, गांधीवादी श्रीमन नारायण अग्रवाल और बॉम्बे प्लान अरदेसी दलाल, एनपीसी जे.एल. नेहरू जी। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो सबको पता है कि जे.एल. नेहरू जी थे, जबकि उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। हमारे जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई उसमें सक्सेस कौन थे, मतलब जो लक्ष्य निर्धारित किए, तो 1, 5, 6, 7, 8, मतलब 12 में से 5 सक्सेस थे। मतलब जो अपने समृद्धि दर निर्धारित किए थे उसे प्राप्त कर सके, केवल 5 थे। एक 5, 6, 7, 8। अब हम पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में शुरू किया गया था। इसे हैरोडोमर मॉडल कहा जाता है। 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था, अगर तिथि पूछे। द्वितीय जो पंचवर्षीय थी 1956 से 51 के बीच में, इसे पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इन तीनों संयंत्र केंद्रों का स्थापना किया गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसी समय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और इसी समय बोकारो में संयंत्र का स्थापना किया गया था। योजना अवकाश 66 से 69 के बीच हुआ था। योजना अवकाश के बारे में थोड़ा जाने तो गुन्नार मिर्डल द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। अपनी बुक एशियन ड्रामा में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और लागू करने का श्रेय इसको दिया जाता है जनता पार्टी को। और चौथा पंचवर्षीय योजना, इसे 1969 से 74 के बीच में शुरू किया गया था। इसे डी.आर. गाडगिल मॉडल कहा जाता है। इसी समय आप ये नोट कर लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ कि श्वेत क्रांति और परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी समय शुरू किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था 1974 से 78 के बीच में। और फिर इसी समय रोलिंग प्लान जी मिर्डल द्वारा दिया गया था 1978 के 80 बीच जनता सरकार द्वारा जो बताया गया। और सिक्स पंचवर्षीय, इसका नाम 1980 से 85 के बीच समय था और इसका नाम जो था आगत निर्गत मॉडल। और सातवां जो पंचवर्षीय योजना था 1985 से 90 के बीच में था। इसमें प्राइवेट सेक्टर को वरीयता दी गई 7वीं में और इसे जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कहा गया। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ये कहीं नोट कर लीजिएगा, शायद आपको हर जगह ना मिले। तो 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 1992-97 के बीच में, इसको मनमोहन राव मॉडल कहा जाता है। इसी समय राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1993 में। और इस आगे चलेंगे तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, सर्वाधिक वृद्धि दर इसी समय थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना की थी। और इसका जो थीम था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। और 12वीं जो पंचवर्षीय थी 2012-17 के बीच में थी, तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास इसका थीम था, टैगलाइन था। ये पंचवर्षीय योजना है, मोस्टली इसी में से प्रश्न आता है। योजना अवकाश जो हुआ था 1966 से 69, ध्यान रखिएगा, 1966 से 69, फिर 79 से 80 और फिर 90 से 92, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें से मोस्टली प्रश्न आते हैं। और एक बता देता हूँ बात, एक ऐड कर देता हूँ कि जो पहली 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी वो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में थी
और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो जीडीपी कुल घरेलू उत्पाद के संबंध में थी, बाकी जितनी थी वो जीडीपी से संबंधित थी। और इसी क्रम में हम देखेंगे आगे गरीबी के बारे में। गरीबी का जिसमें सापेक्ष गरीबी में आय की विषमता की माप किसके द्वारा करते हैं, तो लॉरेंज वक्र और किनी गुणांक के द्वारा जाते हैं। कभी कभी इसमें कुजेंट्स वक्र दे देता है और फिलिप्स वक्र दे देता है, तो याद रखिएगा आय की विषमता की माप लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का प्रथम प्रयास 1962 में किया गया था। कुछ समितियां हैं जो बनी थी, इनका क्रमानुसार लगाने को आ जाता है कि क्या क्रम रहा है, पहली कौन बनी, बाद में कौन बनी। तो रथ एवं दांडेकर समिति 1971 में बनी, वाई के अलग समिति 1979 में बनी और लकड़वाला समिति 1989 में बनी। इसमें याद करने योग्य कैसे कभी आप भूल जाएं, शुरू के जो तीनों हैं वो विषम संख्या हैं, 1971, 1979, 1989। और इसी क्रम में हम देखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में बनी, सी रंगराजन समिति 2014 में बनी। ये क्रम हो गया। अब देखते हैं इनमें क्या क्या कहा गया। वाई के अलग समिति ने कहा कि अर्बन के लिए 2100 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत है और रूरल के लिए 2400 कैलोरी। लकड़वाला समिति ने CPI-AL और IW इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर की बात की। और सुरेश तेंदुलकर समिति ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की शुरुआत की, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया। सी रंगराजन समिति ने प्रति माह रूरल में 972 रुपये की जरूरत और अर्बन में 1407 रुपये की जरूरत के हिसाब से गरीबी को निर्धारित किया। मनरेगा देख लेते हैं। मनरेगा का निर्माता जाद्रेस बेल्जियम के थे। 2 फरवरी 2006 में से भारत में शुरू किया गया। और IT एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। एक्ट 2009 का था, प्रभावी 2010 से हुआ। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। MDM की शुरुआत मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसका नेम चेंज 2021 में किया गया। 2022 में प्रश्न भी आया था। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई। ये NRHM स्वर्ण रोजगार गारंटी योजना के तहत बाकी जो मिलाने को आता है उसके उस समय रूरल और अर्बन वाला उसमें ये आता है मिलाने को। तो याद रखिएगा कि NRHM की शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई। और इसी क्रम में देखेंगे कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में की गई थी। इसी समय 1 रुपये को 100 पैसे में विभाजित कर दिया गया था। पहली निर्गमित नोट 1949 में 1 रुपये के था। और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पर RBI के प्रमुख के हस्ताक्षर होते हैं। सभी नोटों पर 17 भाषाओं में लिखा होता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में की गई थी, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। BSE की स्थापना 1875 में की गई थी। RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ। CD देशमुख जी प्रमुख थे RBI के तब। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा जी थे, जब 19 जुलाई 1969 में हुआ 14 बैंकों का। फिर दूसरी बार हुआ 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का। आप कमेंट करके बताएं कि दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो RBI का प्रमुख कौन था। RRB 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना की गई थी। इसमें जो 50:15:35 का होता है रेशियो, सेंट्रल का जो 50% रेशियो होता है, स्टेट का 15 और स्पॉन्सर्ड बैंक जो होते हैं उनका 35% सहभागिता होती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंतर्गत आती है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को स्थापना की गई थी। कार्यरत कब से हुआ? 1966 में। मपेडा और अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 13 फरवरी 1986 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना 24 अप्रैल 1972 में की गई। याद रखिएगा, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में देखेंगे एडा की स्थापना 17 मार्च 1997 में की गई थी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी मतलब जो इंश्योरेंस का रेगुलेटरी करता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, एडा की स्थापना 17 मार्च 1997 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। SIDBI की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई।
इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। LIC की स्थापना सितंबर 1956 में की गई और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1 नवंबर 1972 को की गई। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1922 को की गई और नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। डेट काफ़ी लग रहा होगा, आप कई बार देखेंगे, नोट करेंगे, ऊपर नीचे क्रम से लगाएंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर में यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। बजट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बजट प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के समय हुई और भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक कौन था? जेम्स विल्सन था। आर्टिकल 112 और 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट को प्रबोधित किया गया है। रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया गया था 1924 में एक वर्थ समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, और 2017 से एक साथ रेल बजट और आम बजट को पेश किया जाने लगा। पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे हमारे? आर के षणमुखम शेट्टी जी थे। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जान मथाई जी ने पेश किया था। मैक्सिमम बजट 10 बार मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है। आप कमेंट करके बताएं कि निर्मला जी ने कितनी बार बजट को पेश किया है अब तक। ये था एक क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था की। बाकी आगे क्लास आएंगी, ये वो प्रश्न हैं जो बहुत आते हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसी क्रम में हम थोड़ा जियोग्राफी भी देख लेंगे कि 2 पेज हैं, देख लेंगे कि म्यांमार के साथ हमारा जो भारत सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर का है। अभी हमने बताया कि सीमा साझा क्रम करने में अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है, फिर मिजोरम से करता है, फिर मणिपुर से करता है, फिर नागालैंड से करता है। अब आप बताएं कि यही चीज़ अभी मैंने पहले शुरू में बताया था जनगणना माने कल वाली क्लास में, उसमें आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। जबकि सीमा साझा करने के क्रम में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से करता है, फिर मिजोरम से करता है, फिर मणिपुर से करता है, फिर नागालैंड से करता है। लौह इस्पात उद्योग के बारे में देखेंगे। पहला जो है 1874 में आसनसोल वेस्ट बंगाल में बराकर नदी के तट पर लगाया गया था और 1907 में साक्षी में स्वर्णरेखा नदी के तट पर JD टाटा जी ने लगाया था। 1947 से पहले कौन कौन से उद्योग लगाए गए थे? ये लौह इस्पात उद्योग। भारतीय लौह इस्पात कंपनी 1918 में दामोदर नदी घाटी में स्थापित किया गया था। मैसूर आयरन एवं स्टील वर्क्स 1923 में भद्रावती में स्थापित किया गया था। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 में की गई थी और 1947 के बाद वही भिलाई जर्मनी द्वारा हिंदुस्तान, राउरकेला और दुर्गापुर ये सेकंड 5 ईयर्स प्लान के अंतर्गत थे और बोकारो की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। और सेल की स्थापना सेल की स्थापना जो है 24 अप्रैल 1973 को की गई थी। एल्युमिनियम उद्योग के बारे में देखेंगे। पहला जो 1937 में वेस्ट बंगाल में लगाया गया था, कोरबा में हिंडाल्को द्वारा लगाया गया था। बाल्को USSR की कंपनी है, कोरबा और कोयना में है। नाल्को फ्रांस की कंपनी है। दामनजोड़ी फ्रांस के मतलब मदद से लगाया गया था। दामनजोड़ी उड़ीसा में है। हिंडाल्को USA की मदद से लगाया गया था। रेणुकूट UP में है और इंडाल्को कनाडा की मदद से JK नगर वेस्ट बंगाल और मुरी बिहार और अलवाय केरल में है। माल्को इटली की मदद से लगाया गया था चेन्नई, मैट्टूर और सलेम में। वेदांता जर्मनी की मदद से लगाया गया था झारसुगुड़ा में। तो याद रखिएगा, ये क्रम लगाने को बहुत बार पूछा गया है कि बाल्को किसकी मदद से किया गया है, नाल्को किसकी मदद से किया गया है। सूती वस्त्र देखेंगे। 1854 में पहली बार लगाया गया था मुंबई में। जूट उद्योग की स्थापना 1855 में रिसरा वेस्ट बंगाल में की गई थी और इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1984 में की गई थी। हेडक्वार्टर ढाका में है। और सीमेंट 1904 में स्थापना की गई थी मद्रास में सीमेंट उद्योग का। कागज उद्योग के पहली बार 1979 में लखनऊ में की गई थी। ACC जो हम सीमेंट यूज करते हैं उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसी क्रम में हम देखेंगे कि हाल की स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना दिसंबर 1940 में की गई थी। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी। रेल के बारे में देखेंगे कि अप्रैल 1853 में, मैं महीना इसलिए भी बता रहा हूँ कि PCS लेवल पर पूछ लेते हैं महीना भी कौन सा था, वो अप्रैल, मार्च, मई, जून दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अप्रैल 1853 में की गई थी। मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर ट्रेन चलाई गई थी। इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी और रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। रेल बजट और सेंट्रल बजट को एक साथ 2017 में एक साथ कर दिया गया। और कुछ बांध है जो जिसमें कन्फ्यूजन बहुत पैदा होती है, उसको एक जगह मैं कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा कि राणा प्रताप सागर
परियोजना चंबल नदी पर है राजस्थान में। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर है जो परियोजना है, इसमें तीन राज्यों का है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है, पंजाब में है। सतलज परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है, हरियाणा में है। जो रेड डाटा बुक है सर पीटर स्कॉट द्वारा शुरू किया गया था, पहला प्रकाशन 1964 में किया गया था। रेड डाटा बुक में जो हमारे पशु पक्षी या वृक्ष हैं जो संकटग्रस्त हैं या घोर संकटग्रस्त हैं, उनका प्रतिपादन किया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। चोटी के बारे में देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की चोटियाँ। अंडमान जो सैडल पीक है नॉर्थ अंडमान में है, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, नॉर्थ अंडमान में, याद रखिएगा नॉर्थ अंडमान में। माउंट डियोवली मिडिल अंडमान पे है 515 मीटर की। माउंट कोयोब साउथ में है और 460 मीटर, ये अंडमान की हो। जबकि माउंट मणिपुर साउथ अंडमान में है, इसका नाम पहले हैरियत था, अभी माउंट मणिपुर कर दिया गया है 450 मीटर की। जबकि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ग्रेट निकोबार पर है सबसे दक्षिणतम माउंट थुलियर। एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटिल ये अंडमान के हैं। आप कमेंट करके बताइए कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर है, नॉर्थ, मिडल या साउथ या लिटिल। और माउंट थुलियर जो है, तीन है इसके निकोबार के, कार, लिटिल, ग्रेट। तो कार लिटिल ग्रेट में जो ग्रेट निकोबार है उसकी सबसे ऊंची चोटी निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है 462 मीटर। ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। बाकी आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, शानदार रहें। नमस्कार।